नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामदास टॉक्स में। आज हम बात करेंगे विश्व राजनीतिक स्तर पर एक बड़े बदलाव की कहानी कि जब एक छोटा देश आर्मेनिया अपनी दिशा बदल रहा है और इसके परिणाम पूरे दक्षिण कॉन्टिनेंट तथा रूस अमेरिका के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस अमेरिका के ऐतिहासिक दौरे के बारे में। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हाल ही में आर्मेनिया पहुंचे और यह पहला मौका है जब कोई अमेरिकी उपराष्ट्रपति इस देश का आधिकारिक दौरा कर रहा है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य था अमेरिका आर्मेनिया के बीच नया सहयोग समझौता करना और रूस तथा ईरान से स्वतंत्र ऊर्जा और राजनीतिक साझेदारी की दिशा में कदम उठाना। क्यों ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण था और इससे क्या बदलाव होंगे? आर्मेनिया पर दशकों तक रूस का प्रभाव था, खासकर ऊर्जा और सुरक्षा में। इसका एक कारण था सोवियत संघ का हिस्सा होना और रूस पर निर्भर ऊर्जा प्रणाली, लेकिन अब वह स्थिति बदल रही है। आर्मेनिया का एक ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र मेट्सामोर रूस निर्मित है और यह पुराना हो चुका है। इसके ऊर्जा संकट से निकलने का तर्क यह है कि अगर अमेरिका की साइड की तकनीक और निवेश आए तो देश की ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़े। इनके बीच कौन सा मुख्य समझौता हुआ है? सिविल न्यूक्लियर 123 एग्रीमेंट। इस दौरे के दौरान अमेरिका और आर्मेनिया ने एक नागरिक परमाणु समझौता 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इससे अमेरिका से पहले $5 बिलियन के निर्यात और आगे $4 बिलियन के ईंधन और रखरखाव संभव हो सकेंगे। सरल भाषा में यह समझौता आर्मेनिया को भारत जैसी साझेदारी देने वाली है ताकि देश रूस और ईरान से ऊर्जा में निर्भरता कम कर सके। अमेरिका और अजरबैजान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर केवल आर्मेनिया के साथ ही नहीं बल्कि अमेरिका और अजरबैजान ने भी एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी डिफेंस, ऊर्जा, सुरक्षा, एआई सहयोग से जुड़ी। इसका मतलब है कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि दोनों देशों के साथ मजबूत कनेक्शन बना रहा है। जेडी वेंस ने ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नामक एक आर्थिक ट्रेड कॉरिडोर की बात की है। यह 43 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दक्षिण आर्मेनिया में बनेगा, जो दशकों से वहां का प्रमुख शक्ति केंद्र रहा है। रूस ने भी जवाब में कहा कि वे अभी भी इन देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन देशों के पास अपनी नीति तय करने का अधिकार है और अजरबैजान को नखीचेवान से जोड़ेगा, जिससे रूस और ईरान से बचकर एक नया व्यापार मार्ग बने। इसके भविष्य में क्या इफेक्ट होने वाले हैं? मुख्य बात यह है कि आर्मेनिया अब रूस के प्रभाव क्षेत्र से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। यह मानते हुए यह स्पष्ट संकेत है कि दक्षिण कॉन्टिनेंट में रूस का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद से। अमेरिका ने न केवल परमाणु समझौता किया है बल्कि एआई, डेटा सेंटर, उन्नत तकनीक निवेश और ड्रोन बिक्री जैसी परियोजनाओं पर भी घोषणा की है। इससे आर्मेनिया को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार और निवेश मिलेगा, जबकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए अवसर बने। इस दौरे का क्या संकेत हो सकता है? अब सवाल यह है, केवल एक निवेश कहानी है या इससे बड़ा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक संकेत मिलता है? यह दिखाता है कि छोटे देश भी अपनी विदेश नीति बदल सकते हैं जबकि उनके पास नई आर्थिक और सुरक्षा विकल्प हों। दक्षिण कॉन्टिनेंट अब रूस केंद्रित नहीं रहा बल्कि पश्चिमी प्रभाव के लिए एक नया मैदान बन रहा है। यह बदलाव रूस अमेरिका के बीच शक्ति संतुलन का एक नया अध्याय खोल सकता है। इस दौरे से हम कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि इसलिए असल में यह मामला सिर्फ एक दौरा या समझौता नहीं है, यह बड़ी राजनीति का हिस्सा है। आर्मेनिया को ऊर्जा और सुरक्षा में स्वतंत्रता देना, एक आर्थिक व्यापार कॉरिडोर बनाना, रूस के प्रभाव को सीमित करना, अमेरिका के लिए दक्षिण कॉन्टिनेंट को स्थिर और विकसित बनाना।
इस बदलाव को आप वैश्विक शक्ति संतुलन और भू राजनीति के बदलते नक्शे के रूप में देखें, जहां छोटे देश भी अब अपनी चुनौतियों के हिसाब से बड़े शक्तियों के साथ नई साझेदारी कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।